मेरा पापा गुजरने के बाद में मैंने दिहाड़ी मजदूरी बहुत करी भाई। मैंने खेल लिया भी, मैं प्लेयर हैंडबॉल का 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ भाई जी। लेकिन भाई छोटा भाई है, उनकी परवरिश करने के लिए, सारा घर संभालने के लिए मैंने सारा सौदा छोड़ दिया भाई। मेरी मार मैंने दिहाड़ी पे लोगों के पास चुक चुक के यो घर बनाया था भाई। कोई बात तबाह हो गया, कर्जा पीछे ठा गए और जब खेले लिए थे भाई मेरे सारे डूब गए। ये मैं कर्जा कुकर पाड़ूंगा लोगों का। मैं तो लोगों भाई कितने किडनी बकते तो किडनी बेच दूंगा, मेरा कर्जा बैठ जाए लोगों ने, मैं सुधर हो जाऊंगा। लोग लिटा तो कोई नहीं कहेंगे मैंने भाई। यही चाहूँ भाई सरकार की मैं मदद करे। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं जिस घर में खड़ा हूं ये धनाना गांव का घर है। धनाना वो गांव जो हमेशा किसी आंदोलन की बात कर लें या खेल की मैदान की बात कर लें, हमेशा ये गांव अग्रणी रहा है। लेकिन आजकल ये गांव टूटा हुआ है और अपनी ही बदहाली पे आंसू बहा रहा है। खेतों की बात कर लें तो वहाँ पे पानी है, घरों की बात कर लें वहाँ पे पानी है, हॉस्पिटल की बात कर लें वहाँ पे पानी है। आज एक ऐसे घर में हम पहुँचे हैं जिसके जो मेंबर्स हैं जो लगातार रो रहे हैं। रोने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं ताकि कोई आएगा और कोई इनको मदद देगा। इनका जो उजड़ता हुआ घर इनकी आंखों से देखा नहीं जा रहा, उसको काश कोई बचा पाए। ऐसी उम्मीद लेकर ये जो परिजन हमारे साथ खड़े हैं, ये ऐसी उम्मीद के साथ खड़े हैं कि इस घर को कोई बचा पाए। धनाना गांव का ये परिवार है, इसका दर्द जानने की कोशिश करेंगे और खासकर जो इस दर्द को समझ सकते हैं उन तक हम एक अपील जरूर करेंगे। सरकार सुने ना सुने हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये भरोसा जरूर है कि जो भाईचारा है हमारा वो इतना मोहब्बत में इतना मशगूल रहा है हमेशा से ही कि हम अपने साथी को मरने से हमेशा बचाते रहें और ऐसे एग्जाम्पल मिलते रहें। ये धनाना गांव वो इसने ये एग्जाम्पल भी सेट किया। जब पंजाब में बाढ़ का जिक्र सबसे पहले आया तो यही गांव था हरियाणा भर से जो सबसे पहले मदद लेकर वहां पहुंचा था। लेकिन आज खुद कंगाल बना पड़ा है, खुद मदद के लिए गुहार लगाता दिख रहा है। आज हमारे साथ ये परिवार है, इससे जानेंगे और इस पीड़ा को जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ समाज सेवी जो लोग हैं अपने आप हैं जो इस तरह का दिखावा करते हैं कि हम समाज सेवी हैं, तो उनसे अपील मेरी जरूर रहेगी कि वो कम से कम ऐसे परिवारों के साथ जरूर खड़े हों, क्योंकि सरकार तो जिस तरह का काम करती है आप सबके सामने है ही। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। शुभ नाम भाई साहब? भाई मेरा अमित नाम है भाई। भाई वो ड्रेन अचानक टूटने था भाई, मेरा घर में भी पानी भर गया भाई, मेरे खेत भी डूब गए भाई, सब कुछ तबाह हो गया भाई। मैं छोटा था भाई जब मेरा पापा जी गुजर गए थे, तो यो घर बड़ी आस उम्मीद से बनाया भाई और सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे में थी भाई। मैं इस बेबे ने तड़के साइकिल पे बैठा ले जाता भाई। मामी ने लोगों की सरसम काटी, लोगों का कपास चुकी, मामी ने दिहाड़ी मजदूरी बहुत करी भाई। और यो छोटा भाई है भाई, यो भी हैंडबॉल का बढ़िया प्लेयर रहा। मैं भी 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ भाई नेशनल में। लेकिन सारी वो खेल खाल सब कुछ छोड़ के मैंने सोचना पड़ा भाई, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर का गुजर बसर करने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए भाई मैंने खेती बाड़ी में बढ़ना पड़ा भाई। लेकिन भाई पैसे थे को नहीं भाई, मन नहीं मजबूरी में लोगों पर कर्जा उठाया। कुछ न कुछ तो रोजगार करना पड़ेगा भाई। कर्जा उठा के मैंने किले ठेकान ले रखे थे भाई, मेरे सारे किले डूब गए भाई। ये मन नो आस को नहीं मैं उस कर्जा न तारूंगा कुकरे किस तरीका से तारूं भाई। मैं हालांकि इतना नो तैयार हो रहा, मेरी कितनी वक्त दी मैं अपनी किट भी बेच दूंगा भाई। मैं किसी आदमी तो लिटा तो को नहीं हूँगा, कम से कम साफ तो हो जाएगा भाई। नो तो कह देंगे उस आदमी ने बच्चा अपना जमीर नहीं मरण दिया, कुछ भी कराया हो भाई। भाई मैं सरकार तक एक हाथ जोड़ कर अपील करूँ भाई, मेरा जल्दी जल्दी पानी उतर जाए भाई। मेरा घर भी पड़ना शुरू हो गया भाई, देखिए हाड़त पड़ रहा सारा घर भाई। बड़ी आस उम्मीद है और दीप तो मेरा तो ईसा बेउत भी को नहीं, मैं अटका बना लूँगा घरे। अपना घर में रहने की उम्मीद टूट गई भाई मेरी, तो कितने तंबू गाड़ना पड़ेगा, रोड को ऊपर आना पड़ेगा भाई। अब कहाँ रह रहे हैं इस हालात में? यहाँ तो आप नहीं सो पाते होंगे कम से कम, है ना भाई? और जो परिवार के हैं और जो दोस्त हैं समाज के, उनके पास से रह रहा हूँ भाई, अपने एक दोस्त के घर पे। और जो सामाजिक लोग हैं उन्होंने मेरी मदद करी भाई सरकार की तरफ से। तो एक पटवारी भी फोटो खींचने को नहीं आया भाई, इनका मकान डूब गया भाई, इनका मकान गिर रहा है, तो चलो एक बार फोटो लिया वहाँ जी। ये हालात हैं। मैं पहले जिक्र कर रहा था कि ये खिलाड़ियों का गांव है और एक खिलाड़ी की ये हालत
आप सपोज कर सकते हैं कि क्या आम इंसान पे तो क्या बीत रही होगी जिसने इतने मेडल्स जीते और आज वो मेडल यहाँ रुलते फिर रहे हैं। ये पीड़ा आप समझ सकते हैं। माता जी हमारे साथ हैं। माता जी नमस्कार। बोला कौन सा भाई बोला कौन सा बेटा ये जो सरकार है ना, ये दावा करती है कि हम सबका साथ सबका विकास, हर इंसान के साथ हम खड़े हैं दुख कोनी दर्द बेटा में। के मैं डूबे खड़े हाँ किले हैं किले डूब गए, घर है घर डूब गया, डांगर है डांगर, गाँव में पुसा रखे हैं। हमने नहीं सरकार का कुछ भी मिल रहा। कद बनाया था आपने योगा? हमने मिला था भाई 6-7 साल तो हो गए होंगे जब बनाया था बेटा जी। हमने कुछ नहीं मिल रहा सरकार से। पति की डेथ कैसे हुई थी, क्या हो गया था उनको? बीमार था बेटा। भाई हमारा घर छूट रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल। कोई सब तक मेरी कोई हंसी ना करियो, कोई अपना घर छोड़ के देखो सबने बेरा पटा है। हमारा घर छूट रहा है, घर में बढ़िया भी कोई नहीं जानता। ये वो लोग हैं जो किसी की एक बात सुनना पसंद नहीं करते थे। इतने खुददार लोग हरियाणा के माने जाते हैं, लेकिन आज गुहार लगा रहे हैं मदद की और सरकार से ऐसी उम्मीदें हैं कि कोई इनकी सार संभाल करेगा, कोई इनको देखने आएगा। लेकिन यहाँ पे उलट है, यहाँ पे आज तक ना कोई देखने आया है, ना कोई सूखी वाहवाही लेने के लिए भी इनके कंधे पर हाथ रख कर यूँ कहने नहीं आया कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं अपने चैनल की तरफ से ये भरोसा अमित भाई आपको जरूर दिलाता हूँ कि लोग आपकी मदद के लिए आएंगे, क्योंकि जिंदा दिल लोग बहुत हैं जिन्होंने हालात किसे कैसे भी रहे हों वहाँ पे साथ दिया है। हमारे साथ अजीत भाई हैं, लगातार समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं और किसान आंदोलन में भी उनको अग्रणी आपने देखा होगा। आज भी जहाँ कहीं पे भी आपदा आती है इस तरह की तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। भाई से बात कर लेते हैं। अजीत भाई नमस्कार। नमस्कार भाई जी। भाई जो हमने पंजाब में बाढ़ आई उसके लिए भी राहत सामग्री भेजी हमारी खाप की तरफ से। तो जो हमने बाहर देखा, बाहर तो इतनी मदद के लिए पहुंचे तो गांव में हमने ये बात पहुंची, अमित भाई का फोन आया, फोटो आए तो हमने देखा भाई बहुत दुख में है, दुख तकलीफ में है अपने गांव की गांव में, तो क्यों ना यही मदद करी जावे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा उसमें मदद पहुँच रही है। हर इंसान वहाँ मदद के लिए भाग्या पहुँचा है। तो जो ये अमित देसी भाई है ये बहुत एक सामाजिक भाई है। ये एक ऐसा भाई है जो इसके पूरे परिवार को, अगर ये जो किसी के ऊपर भी कोई अड़ोस पड़ोस में जो है दुख तकलीफ हो जाए है तो इसको रात को आधी रात को बोल लें तो ये खड़ा मिले। ये किसान आंदोलन था, पीछे पूरे का पूरा परिवार पूरी भागीदारी से अपनी हाजिरी दे रहा था। चाहे कहीं भी कोई जरूरत थी, रोटी पाने की जरूरत लगाई महसूस हुई तो वहाँ लंगर में रोटी पोई गांव की तरफ से। दोनों भाई एक वहाँ रहता तो एक घर में खेत में, तो गांव के साथ हमेशा मिलजुल के रहे हैं। अभी ये भाई ने जो कर्ज उठा के जो अपने किले ठेकन लिए थे तो 2 बार इसने दान लगाए, दोनों बार वो डूब गए। और इसने सोचा कि भाई अब घर कैसे चले, मेरे पास गया था ये भाई सामाजिक होने के नाते, तो इस भाई ने फिर साग सब्जी बेच के अपना गुजारा करने की सोची। तो उसके बाद फिर घर में ही पानी घुस गया। घर में आप अगर अंदर जाके देखोगे तो फ्रिज अलमारी इसका काफ़ी सामान खराब भी हो रहा है अब। और ये घर में सरकार की नाकामी ये लगा रहे हैं। हमें 15-20 दिन पानी आए हो गए, कोई भी सरकार का नुमाइंदा, चाहे वो पटवारी हो चाहे मतलब कोई भी हो, इनका घर की कोई सूझबूझ लेने वाला आदमी नहीं पहुंचा। मुझे याद आ रहा है आपकी बात पे, कलिंगा में एक घर गिरता है जिसमें 3 लोगों की डेथ हो जाती है। उसके बाद वहाँ डीसी पहुंचते हैं, एसपी पहुंचते हैं, तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो पहुंचता है। तो मैं ये समझूं कि यहाँ पे वेट की जा रही है कि ये घर गिरेगा, कोई नुकसान होगा, तब प्रशासन आएगा। तब देख लो भाई, ये तो ऐसा ही लग रहा है, ये तो गिरने के कगार पे गिरना भी शुरू हो रहा है अभी। मतलब देखो सरकार इस तरह की अगर वेट कर रहा तो बिल्कुल गलत है। अगर बाद में कुछ ऐसी घटना घट गई तो ये एक क्रांतिकारी गांव है, प्रशासन को घुसने भी नहीं दिया जाएगा, फिर चाहे हमारा कुछ भी हो। अगर जो सूझबूझ लेनी है तो अभी समय रहते सूझबूझ ली जाए इस घर परिवार की। इंसानियत के नाते एक बात जरूर यहाँ पे छेड़ना चाहूंगा। तमाम जो विपक्ष के लीडर हैं वो आ चुके, चलो पक्ष जो है आजकल जो सत्ता में है उसकी तो खैर मैं नहीं कहूँगा आए हैं कि नहीं आए, आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन वो लोग भी यहाँ कुछ मदद दे के गए। कम से कम ऐसे घरों को तो अपने खाते से जो निजी कोष है उससे भी कुछ दे के शायद मतलब अपनी बहादुरी है वो दिखा सकते हैं कि हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। कोई ज़्यादा घर नहीं है, थोड़े बहुत घर हैं, अगर वो चाहते तो ऐसी मदद कर सकते हैं शायद। देखो भाई, जो भी राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो,
कोई इस परिवार की या अन्य गांव के अंदर किसी भी परिवार की कोई मदद नहीं करके गए। सिर्फ आए हैं, ड्रेन पर फोटो खिंचवाए हैं, मीडिया के सामने अपने बयान प्रकट करते हैं और केवल टीआरपी बटोर के वापस चले जाओ कि आगे हम आए, हम आपके साथ हैं। कौन साथ है? नाका बंद करें तो ये बाहर तो बंद करें हैं गाँव वाले, और जो मदद करे है वो गांव आपस में कर रहा है। ना और सरकार ना विपक्ष कोई किसी प्रकार की मदद नहीं कर रहा। तो दोस्तों दर्द इतना है, इसे कम शब्दों में बयान कर पाना तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अपनी ओर से अपील जरूर करेंगे कि जो समाज सेवी लोग देख रहे हैं, जो जिंदा दिल लोग देख रहे हैं, तो आपके चंद सहयोग से आपका कुछ नहीं घटेगा, लेकिन इनकी जो स्माइल गायब है चेहरों से वो शायद वापस लौट सकेगी। और ये जो दुआएं आपको देंगे वो दुआएं शायद आप किसी भी कीमत पे खरीद नहीं सकते। मैं आपसे ये नहीं कहलवाना चाहूंगा कि लोग हमारी मदद करें, मैं अपनी ओर से अपील कर रहा हूं कि जो लोग आपको देख रहे हैं और जिनमें इंसानियत है वो आपकी मदद के लिए आगे जरूर आएंगे। तो जो भाई भी मेरी मदद करना चाहो इस दुख की घड़ी में, मैं तो उस भाई का आभार प्रकट करूंगा भाई। उस भाई का जीवांगे इतना शान मानना है भाई, सरकार मदद करे भाई हमारी। डीसी और एसपी का एक बयान आया था, कलिंगा की जो घटना हुई है आपकी नॉलेज में होगी शायद, 3 लोगों की वहाँ डेथ हो गई, तीनों गुड़िया थी। उसके बाद ये बयान आया था कि इस तरह के जो घर हैं या रिस्क जहाँ पे है तो उनको संभाला जाए। प्रशासन ने आदेश दिया था और ऐसे परिवारों को जो भी सहयोग वो दे सकते हैं जिस तरीके का भी, तो वो प्रशासन सुनिश्चित करे कि वो देगा। अपने अफसरों को सख्त किया था, लेकिन यहाँ पे मतलब कोई अफसर आपको पूछने आया है आप इस हाल में हैं या कोई हेल्प अब तक दी है थोड़ी मोटी? भाई प्रशासन तो एक आस लगाओ भाई, कोई दब के मरे और फिर जाओ मामी। और जब मतलब मामी इन परिवार में तो हमारा 4 जने का सदस्य का परिवार हमारा, एक मेरी भांजी मेरे पास रहे है, मामी 5 मतलब हमारा कोई मर गया तो मामी प्रशासन मामी रुपया ने धोखा है भाई, क्या कराएंगे भाई रुपया? मामी प्रशासन ने को नहीं बढ़न दिया हमारा ना ही हो भाई। संभालना तो ईब संभालो, हमारी मदद करनी तो ईब करो भाई, हमारी मदद ईब सारा लाओ, हमारी जान बच सके। जब हमारी जाने चली जाएगी कौन सा मर जावांगे, फिर हमारे सारा लाने की जरूरत है भाई। दूसरी बात भाई, प्रशासन के पटवारी आ रहे थे, उन्होंने भाई ये पटवारी हैं, मेरे लग तो राय ने बताई भाई, माँ बाप पटवारी साहब चलो पीड़ित तो मैं हूँ, मेरा घर का फोटो खींचो था मैं, मेरा लो यार। तो वह पटवारी है आड़ाए को नहीं, नोले तारा तो पानी भर रहा है, फिर मासू क्या फोटो खींचो, पानी अड़ाया खींचो हो, फोटो भी तो सीधा खींच दोगे जो डूब रहा है, जो मदद की आस लगा रहा है भाई मेरी मदद हो है। तो वहाँ भाई तभी फिर पानी में कौन जाओ, नोले ना पानी में कौन जाओ भाई, पानी में नहीं जाओ तो भाई फिर उनके पास फोटो है को नहीं मेरा, तो मैंने सरकार ने बेरा है को नहीं, मैं डूब रहा को नहीं डूब रहा, तो फिर उन्हें कुकर मदद करेंगे भाई मेरी। अब जब सरकार के जो कर्मचारी हैं वह फोटो ही नहीं भेज दे मेरा मकान का खींच के पटवारी, तो फिर कैसे मदद हो सके है जी? ये लापरवाही देखो भाई आप। कर लापरवाहियों की तो लंबी फहरिस्त है, कहीं ना कहीं ये लोग जिम्मेदार प्रशासन को ही ठहरा रहे हैं। और इस बात में कर सच्चाई तो दिख ही रही है, जिस तरह से आंगन में पानी है, कौन चाहता है इस तरीके से घर के ये हालात हों। सपनों का घर होता है, ज़िंदगी में एक बार बन जाए बड़ी मुश्किल से, वही काफ़ी होता है। काफ़ी दर्द है जिसको चंद शब्दों में बयान कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये आप हालात दे सकते हैं, गिरना स्टार्ट हो गया ये घर, और अंदर की अगर आप देखें फ्रिज है, कूलर है, अलमारी है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जलमग्न हैं और पानी भरा हुआ है। इनमें किसी तरीके से खाट पे कुछ रख के बचाने की कोशिश हुई है, लेकिन ये कब तक बचा पाएंगे? आप वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।